हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। बैठ जाओ, कुछ नहीं। स्वागत और अभिनंदन करा। मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य सेनापति अरविंद कुमार जी व्यास साहब से कि माल्यार्पण कर आपका स्वागत अभिनंदन करा। मैं हमारे महामंत्री दिनेश जोशी साहब से निवेदन करूंगा कि आप कला साहब से निवेदन करूंगा कि आप दुपट्टा मैं कला साहब से निवेदन करूंगा कि दिनेश जी भाई साहब जो इनको जो है सम्मान पत्र प्रदान करें। मेरा सौभाग्य है कि आपके हाथों से जो है कला साहब आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करें। और मैं राजेंद्र जी कलवानिया साहब से निवेदन करूंगा कि आप दिनेश जी सर को जो है नियुक्ति पत्र सौंपे। अरविंद जी सर आप भी आए। सोनी साहब आइए। मुगल जी आ जाओ। हाँ सर। अच्छा आदमी हो ना। नहीं राजा की इंद्र हुआ। आप स्टेट लेवल वर्क हैं सर, समाज अध्यक्ष। अच्छा, नियुक्ति पत्र कलर साहब मैं तो क्या नाम है स्टेट में हो और कल सिंह गुजर के मैं एमपी टिकट आवे और आपके मित्र भी नियुक्ति पत्र और सोनी साहब से ही निवेदन करूंगा कि आपको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। दिनेश जी कला साहब आपको नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। क्लिक करना देखो चलो नहीं मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र जी व्यास आप हजारे आपका अभिनंदन सोनी साहब करेंगे। फोटो है इसमें मेरे हैं कि आप परिक्षेत्र में सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करें, सक्रिय रूप से कार्य करें। स्वरा साहब साहब से कि माननीय सोनी साहब को हमारा सूर्य योद्धा सम्मान के रूप में फोल्डर प्रदान करें। एक बार सब लोग जो है खड़े हो जाए। अपना दुपट्टा अपने उसमें प्रॉपर रखें सर। हाँ प्रदान करते हैं और आपका सदैव जो है मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें प्रेरणा देता है कि समाज में हम लोग युवा बने हुए कार्य करते रहे। बहुत सर चुप रहे थोड़े। अरविंद सर थोड़ा सा आगे आओ। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज सूर्य योद्धा की, और यहाँ सूर्य योद्धा के
इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, सेनापति के रूप में पूरी सेना को तैयार करते हुए हमारे साथ अरविंद कुमार जी व्यास साहब हैं, और जहां विभिन्न पदाधिकारी, संरक्षक और उन सबको नियुक्ति पत्र दिया गया। हम जानना चाहेंगे कि सूर्य योद्धा का जो मूल मंत्र और मूल जो स्रोत जो रखा गया है वो क्या है। सूर्य योद्धा धर्म सत्ता जो ये संस्थान है, इसका आज एक छोटा सा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, जिसके अंदर सूर्य योद्धा धर्म सत्ता के संरक्षक, विभिन्न प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, उन सभी को परम आदरणीय शिव कुमार जी सोनी साहब द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और उनका भव्य स्वागत किया गया। सूर्य योद्धा धर्म सत्ता का मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले गौ माता को किस प्रकार से राष्ट्रीय माता घोषित किया जाना है, इसके लिए प्रयास करना है हमें। और इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य गुरुकुल व्यवस्था का है। पूर्व में गुरुकुल व्यवस्था थी और उससे पूर्वज उसके द्वारा बड़े बड़े महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, तो उसी की श्रेणी के अंदर विद्यालयों के अंदर ऐसी शिक्षा रहे जिस प्रकार की गुरुकुल व्यवस्था का मतलब है कि बच्चों के अंदर हमारे संस्कार, समाज के संस्कार और संस्कृति को जिंदा रखा जा सके, इस प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो गुरुकुल व्यवस्था का प्रचार प्रसार भी किया जाना है। तीसरा है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्र की सनातन संस्कृति एवं पराक्रम को भविष्य पीढ़ी तक सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किया जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सब मिलजुल कर गाँव-गाँव में और शहर के अंदर अपने आस पड़ोस किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। एक बात खास तौर से यहाँ सूर्य योद्धा के साथ नीचे लिखी हुई है कि राजकुल नहीं राष्ट्रकुल, हम उसके बारे में भी खास तौर से जानना चाहेंगे। पहले जो व्यवस्था थी राजकुल की व्यवस्था थी राजा महाराजों की, और वो जो व्यवस्था बनी हुई थी कि किस प्रकार से राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, उसका फिर बेटा राजा बनेगा, तो ये प्रकार की लोकतंत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर सबसे सर्वोपरि है वो है राष्ट्र भावना। तो राष्ट्र कुल न होकर राष्ट्र भावना को आगे बढ़ाना है, ये ध्येय है। और इसके साथ अभी जो हमने शुरू किया वो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धर्म सत्ता, मतलब किस प्रकार से सत्ता के साथ हम अपने धर्म को जोड़ सकें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा सके, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां सूर्य योद्धा अपनी पूरी तैयारी के साथ जहां राजकुल से आगे बढ़कर के राष्ट्रकुल की बात करते हैं, और जब राष्ट्रकुल होता है तभी देश का विकास हो पाता है, और ऐसे विकास की परंपराओं को लेकर के जब गौ माता की रक्षा के साथ गौ माता को जहां एक दर्जा माता का मिले राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसी भावनाओं के साथ जहां गुरुकुल की व्यवस्थाओं की बात की जाती है, बिल्कुल निश्चित रूप से एक नई विचारधारा के साथ ऐसा ही यहां देखने को मिलेगा। हमारे साथ मुकुल जी अंगिरस जो जिला अध्यक्ष के रूप में है, क्या कहते हैं इस पूरी व्यवस्था के बारे में? देखिए, व्यवस्था तो ये है कि ये एक नई सोच है जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भारत की मौलिक व्यवस्था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, उसे हम स्थापित कर सकें। और शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने से ये होगा कि जब बालक शिक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है, जो शिक्षा मिलती है उसी प्रकार के उसके विचार बनते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब गुरुकुल प्रणाली आ जाएगी तो हमारी जो मूल संस्कृति है, सभ्यता है, जो पृथ्वी के लिए, मैं तो ये कहूँगा पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, सबको अगर रक्षा होनी है तो हमारी मूल सभ्यता संस्कृति पर आधारित शिक्षा से जो बच्चे निकलेंगे तभी हो पाएगा। उसके अलावा जो राजनीतिक क्षेत्र की बात है उसमें तो ये, जैसे इसका ध्येय वाक्य है कि राजकुल नहीं राष्ट्रकुल, तो राजाओं का राज चला गया था, अब लोकतंत्र है, लेकिन इसमें जो हमारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उनमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी कार्यक्रम चल रहा है। तो इसका ध्येय ये है कि वास्तव में राष्ट्र से जो बच्चे निकलें, ये आवश्यक नहीं है कि वो किसी बड़े परिवार के हों, प्रतिभावान व्यक्ति है जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो आगे बढ़े, ऐसा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिल्कुल जहां प्रांतीय स्तर पर महासचिव के रूप में अपने सारे कामकाज को देखेंगे, दिनेश जी कल्ला साहब जुड़े हुए। दिनेश जी कल्ला साहब से जानना चाहेंगे कि आप जब पूरे राज्य स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? सूर्यवंदन।
सबसे पहले जो सूर्य योद्धा यहाँ पे जो भी हमारे आज मीटिंग हुई है, उसमें सबसे पहला प्रण ये लिया गया है कि जब तक गाय को भारत माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, जब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। और इस संघर्ष को हम आज यहाँ से जोधपुर से चालू कर रहे हैं। हम सभी सूर्य योद्धाओं के साथ बहुत सारे एकत्रित हुए अरविंद जी के नेतृत्व में, और हम सब ये कार्य आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहला जब हमारी भारत की आत्मा को बचाना है, जो कि हमारी भारत की आत्मा गौ माता है, उसी को बचाने के प्रयास में हम सभी लोग आज से ये कार्य शुरू करेंगे। सूर्य वंदन। संस्कारों की रक्षा के लिए जब इस तरह से सूर्य योद्धा निकलते हैं तो निश्चित रूप से संस्कृति का विकास होता है, और किसी भी देश की संस्कृति को बचाना हो तो वहां की पूरी जो पुरानी व्यवस्थाएं होती है, गुरुकुल की व्यवस्थाएं होती है, जहां गौ माता की बात आती है, जहां सनातन की बात आती है, जिसको चलाने वाला कोई नहीं, आदि अंत की बात नहीं होती, चलती रहती है, ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ चलने की बात देखी जा रही है।